हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैडम क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन सा सूरदास का जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह जीवन परिचय बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। आपने कई और लेक्चर देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कितने डिफिकल्ट वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत कठिन भाषा होती है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट कैसे लिखना है आपको देखिए। सबसे पहले लिखना है अपने जीवन परिचय, यानी सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था, सन 1478 ईस्वी में, और किसके घर में, पंडित रामदास के घर यानी रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे? पंडित रामदास ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं कि सिंही नामक स्थान सूरदास का जन्म स्थल है। दोस्तों, सूरदास जी जन्म आंध्र थे या नहीं, इस विषय में भी अनेक मत हैं। स्टूडेंट, एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि वो जन्म अंध, कुछ लोग मानते हैं कि वो जन्म अंधे थे यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि मानव स्वभाव जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। मानव स्वभाव जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किसने किया है? सूरदास ने किया है, लेकिन वैसा कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। ठीक है, वैसा कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो आपने देखा होगा, बाल मनोवृत्तियों और मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म शोधन किसने किया है? सूरदास ने इनका वर्णन किया था। लेकिन आप जानते हैं ऐसा कोई जन्मांध कैसे कर सकता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत बाद में अंधे हुए होंगे, यानी जब इनका वर्णन किया होगा वो बाद में जाकर अंधे हुए होंगे। ठीक है, इतना मेंशन करने के बाद आपको आगे लिखना है सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वो कहाँ रहते थे? विरक्त होने से पहले वह अपने परिवार के साथ रहते थे। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में। कहाँ? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। स्टूडेंट्स, ये है जहाँ तक जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसकी प्रमुख रचनाएं भी, यानी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां करनी होती हैं। तो लिख लेना, सूरदास जी की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या है, आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इतना करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपने इनके लेखक के जीवन परिचय में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनके जीवन परिचय की जो लेक्चर है वो मैंने बना दिया है, उनका मैंने लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आप दोनों के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो 100% आने ही आने हैं जीवन परिचय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए हो, मैंने पहले भी बोला है, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।